नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक जो शब्द है, यानी कि अर्ध पर्यायवाची है, इनके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था और आज हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, शब्द है जैसे अर्चना और पूजा, आराधना, उपासना और आरती। अब लगने को तो सारे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अलग अलग अर्थ है। अर्चना में क्या होता है? पुष्प, नैवेद्य आदि से देवता की जो पूजा की जाती है, ये अर्चना कहते हैं। पूजा मतलब वस्तुओं के बिना भाव से ईश्वर की जो प्रार्थना की जाती है, ये पूजा कहते हैं। आराधना मनोकांक्षा की पूर्ति हेतु इष्ट की जो पूजा की जाती है, उसे आराधना। उपासना इष्ट देव की जो प्रार्थना की जाती है, उसे उपासना कहते हैं। दीपक, अगरबत्ती, धूप के साथ जो पूजा की जाती है, उसको बोलते हैं आरती। क्या बोलते हैं उसको? आरती बोलते हैं। इसी प्रकार एक शब्द होता है अपमान, अवमानना, तिरस्कार, ये सब होते हैं। अपमान मतलब किसी की प्रतिष्ठा को जानबूझकर ठेस पहुंचाना, क्या कहलाता है? अपमान। अवमानना अनायास किसी की प्रतिष्ठा की हानि करना, क्या कहलाता है? अवमानना। तिरस्कार क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति वस्तु के सम्मान की जो उपेक्षा करना है, उसको कहते हैं हम तिरस्कार। क्या कहते हैं उसे? तिरस्कार कहते हैं। इसी प्रकार शब्द है उपकर्मणी का, अनुकर्मणी का। देखिए, ग्रंथ के आरंभ में वर्णानुक्रम में दी गई जो सूची है, उसको उपकर्मणी का कहते हैं। और ग्रंथ के अंत में वर्णानुक्रम से दी गई जो सूची है, उसको अनुकर्मणी का कहते हैं। एक शब्द होता है किनारा, एक शब्द होता है तट। तो किनारा और तट में अंतर है। जहां तक जल की पहुंच होती है, उसको तो कहते हैं किनारा, और जहां तक लहरों की पहुंच होती है, उसे कहते हैं तट। क्या कहते हैं? तट कहते हैं विद्यार्थियों। और इसी प्रकार एक शब्द कंगाल, एक शब्द दीन। कंगाल मतलब अत्यधिक गरीब, जिसे भोजन के भी लाले पड़ जाए, उसे कहते हैं कंगाल। और दीन मतलब गरीबी के कारण जो दया का पात्र होता है, उसे कहते हैं दीन। ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है औषधालय, एक शब्द है चिकित्सालय। औषधालय मतलब जहाँ दवाइयाँ मिलती है, उसको औषधालय कहते हैं। और जहाँ इलाज होता है, उसको चिकित्सालय कहते हैं। जहाँ इलाज होता है वो हॉस्पिटल होता है, और जो मेडिकल की दुकान है, उसको औषधालय कहते हैं। ठीक है। एक होता है कारण, एक होता है हेतु। कारण मतलब जिससे कार्य होता है उसे कारण, और जिस उद्देश्य से कार्य किया जाता है उसे कहते हैं हेतु। देखो विद्यार्थियों, कितना अंतर है। हिंदी अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपने कभी उनका सही तरीके से उच्चारण ना तो किया होगा, ना उनका प्रयोग किया होगा। लेकिन इस प्रकार से इन सभी टॉपिक का आप अध्ययन कर लेते हैं, तो हिंदी में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई सा भी एग्जाम आप दे लेना। एक शब्द होता है कुख्यात, एक होता है विख्यात। दोनों में बहुत अंतर है, कुख्यात और विख्यात। कुख्यात मतलब बुरे कार्य, दोनों ही मतलब काफी फेमस है, ख्यात भी और विख्यात भी। कुख्यात तो है बुरे कार्यों के कारण बदनाम, ख्यात। और ये अच्छे कार्यों के लिए जो प्रसिद्ध जो ख्यात होती है, उसको विख्यात कहते हैं। मतलब अच्छे करने वाला कोई फेमस व्यक्ति, उसको क्या कह सकते हैं? हम विख्यात कह सकते हैं। और बुरे कर्म करने वाले को क्या कहते हैं? ख्यात कह सकते हैं। जैसे ह्रास और कमी। ह्रास मतलब क्रमशः गिरावट आना, कमी मतलब आवश्यकता या हिसाब से कम पड़ना। करार और संविदा दो शब्द है। करार का मतलब होता है सहमति से जो तय किया जाए, उसे करार कहते हैं। संविदा किसे कहते हैं? शर्तों पर किया गया जो समझौता है, उसको संविदा कहते हैं। एक शब्द होता है खेद और एक होता है क्षोभ। खेद मतलब किसी गलती पर होने वाला जो दुख है, उसको कहते हैं खेद। और एक शब्द है क्षोभ। तो मतलब असफलता, पराजय, अपमान आदि से होने वाला जो मानसिक दुख है, उसको कहते हैं क्षोभ। इसी प्रकार एक शब्द है क्रांति और एक शब्द है विद्रोह। दोनों में विद्यार्थियों अंतर है। जनसाधारण के द्वारा शासन को उलटने के लिए किया गया जो संघर्ष है, वो क्रांति कहलाता है। और शासन के विरुद्ध जो बगावत की जाती है, उसको कहते हैं विद्रोह। क्या कहते हैं? विद्रोह। एक शब्द विद्यार्थी कोटि, एक श्रेणी, एक वर्ग। कोटि मतलब बहुत विशिष्ट प्रकार का होता है ये। श्रेणी मतलब सामान्य प्रकार का है। और वर्ग मतलब एक ही गुण धर्म वालों का जो समूह होता है, तो वर्ग कहते हैं। एक होता है खेल, एक होता है नाटक। खेल का मतलब मन बहलाव की कोई क्रिया हो सकती है खेल। और नाटक क्या होता है? संवादात्मक जो कहानी होती है, वो होती है इसका। एक शब्द है गीत और एक शब्द है संगीत। क्या है? गीत और संगीत। गीत मतलब गाने योग्य जो कविता है, उसको गीत कहते हैं। संगीत मतलब गाने बजाने की जो कला है, उसको संगीत कहते हैं। एक शब्द है गीला, एक शब्द है भीगा। गीला मतलब थोड़ा भीगा हुआ, उसको गीला कहते हैं। भीगा मतलब पूरी तरह। एक शब्द है ग्रंथ, एक शब्द है पुस्तक। एक शब्द तो क्या है? ग्रंथ, दूसरा है पुस्तक। ग्रंथ मतलब धार्मिक या आध्यात्मिक विषय पर
या बड़े आकार का जो होता है उसको ग्रंथ कहते हैं। पुस्तक किसी भी विषय पर छोटे आकार की होती है उसको कहते हैं हम पुस्तक। ये क्या कहते हैं? पुस्तक कहते हैं। एक शब्द है खाल, एक शब्द है चमड़ा। खाल मतलब किसी जानवर के शरीर की कच्ची चमड़ी होती है, उसको खाल कहते हैं। और चमड़ा किसे कहते हैं? खाल को रसायनों के द्वारा साफ करके जो बनाया जाता है वो चमड़ा कहते हैं। खाल और चमड़े में दोनों में भी अंतर होता है। एक होता है खोज, एक होता है आविष्कार। खोज का मतलब जो कहीं है उसकी प्राप्ति करना, उसको कहते हैं खोज। और आविष्कार नई निकाली गई जो चीज है उसको बोलते हैं आविष्कार। एक चतुर, एक चालाक। चतुर मतलब अच्छे कार्यों में जो होशियार होता है उसको हम चतुर कह सकते हैं। और चालाक जो बुरे कार्यों में होशियार होता है, बुरे कार्यों में जो निपुण होता है उसको हम क्या कहते हैं? चालाक। तो चतुर और चालाक दोनों में अंतर है। दोनों मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो देख लेना थोड़ा आप। एक शब्द है पुरुष, एक शब्द है मनुष्य। पुरुष मतलब केवल नर जाति के लिए आता है, स्त्रीलिंग इसमें नहीं आता है, उसे पुरुष कहते हैं। मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, दोनों संज्ञा शब्द आ जाते हैं। एक शब्द होता है कर्मठ, एक होता है दक्ष, एक होता है निपुण, एक होता है कुशल। चार शब्द एक जैसे ही हैं। कर्मठ मतलब किसी काम पर लगे रहने वाला क्या कहलाता है? कर्मठ। दक्ष हाथ से किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे माना कि कोई भी हाथ से कोई भी काम करता है तो वो बड़ा दक्ष है उस काम में। निपुण किसी कार्य में पूरी जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? निपुण ज्ञान के बारे में बोलते हैं। कुशल हर काम में मानसिक और शारीरिक शक्तियों का अच्छी तरह से प्रयोग करने वाला क्या कहलाता है? कुशल। कहते हैं ना ये बड़ा कुशल नेतृत्व करता है। अगर माइंडली रूप से भी देखे और फिजिकल रूप से देखे तो दोनों रूप से अगर वो सही नेतृत्व करता है तो उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कुशल कहते हैं। एक होता है चिंता, एक होता है चिंतन। चिंता मतलब मन की जो उलझन है उसको चिंता कहते हैं। और चिंतन मतलब बुद्धि जो विचार प्रक्रिया है उसको चिंतन कहते हैं। एक शब्द होता है वैर, एक होता है क्रोध। वैर मतलब लंबी अवधि तक मन में रहने वाला जो क्रोध है उसको वैर कहते हैं। और क्रोध किसे कहते हैं? अरुचिकर और प्रतिकूल विषयों के प्रति होने वाली जो दुखात्मक अनुभूति है उसको कहते हैं क्रोध। उसके क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं। एक शब्द है घृणा, यानी कि बुरे, अरुचिकर, अवांछित विषयों के प्रति होने वाली जो दुखात्मक अनुभूति है उसे कहते हैं घृणा। उसे क्या कहते हैं? घृणा कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है गलानी, एक शब्द है लज्जा और एक शब्द संकोच। एक शब्द क्या है? संकोच है। गलानी मतलब अपने अंदर हल्का सा जो खेद होता है उसको हम कहते हैं गलानी। अपने अंदर जो हल्का सा खेद होता है उसको गलानी कहते हैं। दूसरों के सामने अगर शर्म आती है तो उसको कहते हैं लज्जा। एक होता है संकोच, किसी कार्य को आरंभ करने से पहले ही हिचकिचाहट जो होती है उसको कहते हैं संकोच। एक है गलती, एक है भूल। गलती और भूल दोनों शब्द भी अलग अलग होता है। गलती का मतलब अनजाने या असावधानी के कारण जो भूल हुई है उसको गलती कहते हैं। और अपने आप की गई भूल को क्या कहते हैं? भूल कहते हैं। चेष्टा और प्रयास, कार्य हेतु किया जाने वाला जो सामान्य प्रयास है उसको चेष्टा कहते हैं। और सफलता पाने की आशा में किया जाने वाला प्रयत्न क्या कहलाता है? प्रयास कहलाता है। एक शब्द है पवन, एक समीर, एक बयार। पवन मतलब धीरे धीरे तो कभी तेज चलने वाली जो वायु है उसको बोलते हैं पवन। एक होता है समीर, धीरे धीरे चलने वाली जो शीतल वायु है उसको समीर कहते हैं। बयार शीतल, मंद और सुगंधित जो वायु है उसको बोलते हैं बयार। बयार चलने हवाई है होने को तो ये सब, लेकिन सबके नाम अलग अलग है, अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, ध्यान रखना। एक होता है घर और एक होता है मकान। घर और मकान में क्या अंतर है? तो घर देखिए, घर तो परिजनों का एक समूह होता है जिसमें लोग रहते हैं। एक मकान जिसमें घर रहते हैं। और मकान ईंट पत्थर आदि से बना आवास स्थान जो होता है उसको मकान कहते हैं। दुख और शोक दोनों में अंतर है। साधारण कष्ट या मानसिक जो पीड़ा होती है उसको हम दुख कहते हैं। और शोक किसे कहते हैं? किसी की मृत्यु पर होने वाला जो दुख है उसको कहते हैं शोक। इसी प्रकार एक शब्द है दक्ष और निपुण, यानी कार्य करने की जो कुशलता है उसको दक्ष कहते हैं। निपुण मतलब मानसिक कुशल। निंद्रा और तंद्रा, निंद्रा का मतलब होता है विद्यार्थी सोना। क्या होता है? सोना। और तंद्रा का मतलब होता है झपकी लेना। जैसे माना कि कोई व्यक्ति बैठा है, बैठे बैठे उसको नींद के जो झटके आते हैं उसको कहते हैं तंद्रा। तो निंद्रा और तंद्रा में दोनों में अंतर है। एक बिल्कुल तान के सोना उसको बोलते हैं सोना, निंद्रा कहते हैं। एक होता है पुरस्कार और एक होता है भेंट। पुरस्कार मतलब योगदान के कारण प्रदान किया जाता है। और भेंट आदर सहित सम्मानीय व्यक्ति को दी जाती है। इसी प्रकार एक शब्द नूतन, एक शब्द नवीन। नूतन मतलब हाल ही, हल्का, ताजा। और नवीन मतलब जो पहले देखा सुना न गया हो उसको नवीन कहते हैं। एक प्रज्ञा है, एक प्रतिभा है। प्रज्ञा मतलब अंतर्दृष्टि से संपन्न जो बुद्धि होती है उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। और प्रतिभा किसे कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त जो योग्यता है उसको प्रतिभा कहा जाता है। एक प्रणाम है, एक नमस्कार या नमस्ते है। प्रणाम मतलब बड़ों के लिए अभिवादन जो किया जाता है उसको प्रणाम कहते हैं।
और बराबर वालों के लिए जो अभिवादन किया जाता है उसको नमस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? नमस्कार। जैसे मैं भी आते ही कहता हूँ ना, नमस्कार साथियों, मतलब मैं चाहता हूँ, मुझे इतना अनुभूत है कि आप सब मेरे समकक्षी होंगे। ठीक है? एक होता है दुर्लभ, एक होता है दुष्प्राप्य। दुर्लभ मतलब कोई मूल्यवान वस्तु जिसका मिलना कठिन हो उसको दुर्लभ कहते हैं। दुष्प्राप्य कोई साधारण वस्तु जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसको दुष्प्राप्य कहते हैं। एक शब्द विद्यार्थी पूजनीय, एक शब्द माननीय। पूजनीय मतलब जो पूजा करने योग्य है उसको पूजनीय कहते हैं। माननीय जो मान देने योग्य है उसको माननीय कहते हैं। एक शब्द पाखंड। पाखंड एक है शब्द आडंबर। पाखंड मतलब धार्मिक जो ढोंग होते हैं तो पाखंड कहते हैं। आडंबर मतलब उपलब्धि का अवांछित जो दिखावा किया जाता है तो हम कहते हैं आडंबर। एक शब्द है निर्देश, एक आदेश, एक अनुमति। निर्देश मतलब मार्ग दर्शन पर दर्शन परक आदेश। मार्गदर्शन आएगा विद्यार्थी, मार्गदर्शन परक आदेश होता है उसको निर्देश कहते हैं। आदेश मतलब किसी कार्य को आवश्यक रूप से करने का जो हुक्म दिया जाता है उसको। अनुमति मतलब इजाजत। एक होता है पत्नी, एक होता है स्त्री। पत्नी और स्त्री में विद्यार्थी बहुत अंतर है। जिस स्त्री के साथ विवाह हुआ हो उसे पत्नी कहते हैं, और कोई भी सामान्य जो महिला होती है उसको हम स्त्री कह सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति में भी अंतर है। सभ्यता और संस्कृति में भी अंतर है। क्या अंतर है सभ्यता और संस्कृति में? सभ्यता कहते हैं रहन सहन को। किसको कहते हैं? रहन सहन को कहते हैं। और संस्कृति किसे कहते हैं? रीति रिवाज और संस्कार जो होते हैं उसको कहते हैं। आगे अगर हम देखें विद्यार्थियों, धन्यवाद और बधाई, इन दोनों में भी अंतर है। धन्यवाद किसे कहते हैं? किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना क्या कहलाता है? धन्यवाद। और एक शब्द होता है बधाई। किसी उपलब्धि से अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए उसकी उन्नति की जो शुभकामना देना होता है वो कहलाता है बधाई। एक शब्द होता है परिणाम, एक होता है फल। परिणाम का मतलब किसी भी कार्य का नतीजा जो कई परिस्थितियों के कारण होता है उसे परिणाम कहते हैं। फल अपने कार्यों के कारण जो मिला नतीजा होता है उसको हम फल कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द संवेदना, एक शब्द सहानुभूति। संवेदना मतलब दूसरों के दुख पर दुख प्रकट करना संवेदना कहलाता है। और सहानुभूति दूसरों के दुख को समझना और मदद करने की जो भावना रखता है उसको सहानुभूति कहते हैं। एक शब्द है प्रलाप और एक शब्द है विलाप। प्रलाप मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण की गई जो बकवास है उसको प्रलाप कहते हैं। विलाप कैसे कहते हैं? विरह अथवा शोक में किया गया जो रुदन है उसको कहते हैं। एक शब्द है परीक्षक, एक शब्द है निरीक्षक। परीक्षक मतलब परीक्षण करने वाला, निरीक्षक मतलब निरीक्षण करने वाला। एक शब्द है परामर्श, एक शब्द है मंत्रणा। परामर्श मतलब साधारण जो सलाह दी जाती है उसको परामर्श कहते हैं। मंत्रणा किसे कहते हैं? गुप्त सलाह को कहते हैं। एक शब्द है बाधा और एक शब्द है विघ्न। बाधा मतलब कार्य के आरंभ से पूर्व की जो अड़चने हैं उसको बाधा कहते हैं। विघ्न कार्य के आरंभ के या बाद में आने वाली जो अड़चने हैं उनको विघ्न कहते हैं। एक शब्द है पौराणिक, एक शब्द है प्राचीन। पौराणिक मतलब पुराणों से संबंधित। प्राचीन मतलब जो बहुत पुराना हो। एक शब्द है बड़ा, एक शब्द है बहुत। बड़ा मतलब आकार सूचक शब्द है, बहुत मतलब मात्रा सूचक शब्द है। एक शब्द है भाष्य, एक शब्द है टीका। तो यहाँ भाष्य का मतलब लिया गया है किसी कृति की सम्यक जो विवेचना है उससे। टीका यानी कि पद्य जो रचना है उससे लिया गया है। आगे देखे विद्यार्थियों, एक शब्द होता है समाचार, एक सूचना, एक संदेश और एक संवाद। चारों में अंतर है। समाचार नई घटना की जो खबर है उसको हम कहते हैं समाचार मिला। सूचना जानकारी या नोटिस देना। संदेश भेजी गई जो इच्छा है उसको संदेश कहते हैं। संवाद भेजा गया जो वृत्तांत है उसको संवाद कहते हैं। एक शब्द होता है मित्र, एक शब्द होता है बंधु। दोनों में अंतर है। वह व्यक्ति जिसके साथ आत्मीयता होती है उसको मित्र कहते हैं। और रक्त संबंधी जो आत्मीयता होती है उसको क्या कहते हैं? बंधु कहते हैं। बंधु और मित्र में अंतर होता है। मन और चित्त। मन मतलब जहाँ संकल्प विकल्प होता है उसे कहते हैं मन। चित्त जहाँ स्मरण और विस्मरण होता है उसे कहते हैं चित्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। एक भाषण, एक अभिभाषण और एक प्रवचन अलग अलग है। भाषण होता है मौखिक व्याख्यान देना। मौखिक व्याख्यान देना क्या कहलाता है? भाषण। एक होता है अभिभाषण देना, लिखित भाषण को पढ़ना। जैसे राष्ट्रपति अभिभाषण देता है तो वो मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है और उसी को ही वो बांचता है, उसको कहते हैं अभिभाषण देना। जैसे माना कि आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें भी अगर आप व्यंग्य करना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर क्या दे रहे हैं? भाषण नहीं दे रहा हूं मैं आपको, अभिभाषण दे रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी ये तैयार है, इसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं, तो ये अभिभाषण कह सकते हो आप इसको। ठीक है? अगर इसकी बुराई भी करो तो सही करना तरीके से। भाषण मत लिखना क्या सर क्या भाषण दे रहे हो आप, भाषण नहीं, अभिभाषण लिखना विद्यार्थियों। आपकी नॉलेज की जांच हो जाएगी यहाँ पर ही।
प्रवचन का मतलब धर्म से संबंधित जो उपदेश दिए जाते हैं तो प्रवचन कहते हैं। मंत्री और सचिव, इसमें भी अंतर होता है। निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है? मंत्री। निर्णय को क्रियान्वित करने वाला क्या कहलाता है? सचिव। एक मौन है, एक मूक है। मौन का मतलब बोलने की शक्ति रखते हुए भी न बोलना होता है ना कई बार, जैसे मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ऐसा मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो उस समय सोनिया गांधी ही सब कुछ चलाते थे, राहुल गांधी वगैरह। और जो मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उनको कहते हैं वो तो क्या बने रहते थे, विद्यार्थी हमेशा मौन धारण करके रहते थे, कभी बोलते नहीं थे। ऐसा मतलब सोशल मीडिया में, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ऐसा मैंने सुना है, देखा है, लोगों ने स्टेटस वगैरह लगाते हैं सोशल मीडिया पे, मैं देखता रहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और मूक का मतलब होता है गूंगा। देखो मौन और मूक में दो अंतर है। मूक जो होता है वो तो कभी बोला ही नहीं बेचारा, और मौन का मतलब है बोलना तो आता है उसको लेकिन बोल नहीं पाता क्योंकि उसकी कुछ मजबूरी होती है, ठीक है। आगे देखिए, एक होता है महाशय, एक होता है महोदय। महाशय मतलब बड़ों को सामाजिक सम्मान देने की ये जो प्रयुक्त है उसको महाशय कहते हैं। एक होता है महोदय शब्द, अधिकारियों को सम्मान देने हेतु प्रयुक्त शब्द है ये। एक होता है यंत्रणा और एक होता है यातना। यंत्रणा मतलब मानसिक कष्ट होता है, और यातना मतलब होता है शारीरिक कष्ट। क्या होता है? शारीरिक कष्ट। एक होता है सेवा, एक होता है परिचर्या, एक होता है शुश्रूषा। बहुत इंपॉर्टेंट है शुश्रूषा शब्द, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, शुद्ध शुद्ध में भी इसको पूछ लेते हैं। सेवा मतलब किसी की भी खिदमतगारी जो होती है उसको सेवा कहते हैं। रोगी की जो सेवा की जाती है उसको परिचर्या कहते हैं। रोगी और दीन दुखियों की जो सेवा करता है उसको कहते हैं विद्यार्थियों। एक मिनट इधर बच गया ना। एक मृत्यु और एक निधन। सामान्य व्यक्ति का देहांत हो जाता है उसको मृत्यु कहते हैं, और महान व्यक्तियों का जो देहांत होता है उसको निधन कहते हैं। एक है युद्ध, एक है लड़ाई। युद्ध का मतलब दो सेनाओं के बीच अगर कोई लड़ाई होती है तो उसको युद्ध कहते हैं, और आम मनुष्यों के बीच में जो झगड़ा होता है उसको लड़ाई कहते हैं। एक होता है राजा और एक होता है सम्राट। इन दोनों में भी अंतर होता है। राजा सामान्य जो नृप होता है, कोई भी राजा होता है उसको बोलते हैं, और राजाओं का जो राजा होता है उसे कहते हैं सम्राट। क्या कहते हैं? सम्राट कहते हैं। इसके अधीन बहुत सारे राजा आते हैं विद्यार्थियों। एक लेख है, एक निबंध है। लेख मतलब विषय प्रधान रचना है। निबंध मतलब व्यक्तित्व प्रधान रचना होती है। एक शब्द होता है विस्मय और एक होता है आश्चर्य, एक होता है चमत्कार। विस्मय मतलब परम आश्चर्य होता है, आश्चर्य मतलब हैरानी, और चमत्कार मतलब आश्चर्यजनक वृत्ति होती। एक होता है सहयोग, एक होता है सहायता। सहयोग मतलब किसी काम को मिलजुल कर करना, क्या कहलाता है? सहयोग। और किसी काम में मदद करना क्या कहलाता है? सहायता करना कहलाता है। एक होता है वेतन और एक होता है पारिश्रमिक। वेतन मतलब नियमित सेवा के बदले दिया जाने वाला जो धन है उसको वेतन कहते हैं, और पारिश्रमिक निश्चित परिश्रम के बदले दिया जाने वाला जो धन है उसको क्या कहते हैं? पारिश्रमिक। माना कोई व्यक्ति जिससे हम मजदूरी करवा रहे हैं उसको शाम को जो पैसे देते हैं उसका पारिश्रमिक। और जैसे माना कोई व्यक्ति नौकरी करता है और उसको महीने में एक बार जो सैलरी मिलती है उसको कहते हैं वेतन। एक होता है संशय, एक भ्रांति, एक संदेह। संशय मतलब विश्वास का अभाव होना, संशय डाउट होना। भ्रांति किसी मिथ्या वस्तु में सत्य का आरोपण करना, और संदेह मतलब अनिश्चित ज्ञान। स्वतंत्रता और स्वाधीनता, इसमें भी अंतर है। स्वतंत्रता व्यक्तिगत आजादी को कहते हैं, और स्वाधीनता पूरे देश की सामूहिक रूप से जो आजादी होती है तो स्वाधीनता कहा जाता है। इसी प्रकार एक शब्द है सिनेमा, एक शब्द है थिएटर। थिएटर में दिखाई गई फिल्म को सिनेमा कहते हैं, और थिएटर क्या होता है? नाटक या फिल्म आदि का जहां प्रदर्शन किया जाता है उस स्थान को बोलते हैं थिएटर। एक होता है साधन, एक होता है माध्यम। साधन मतलब कोई चीज जिसकी सहायता से काम पूरा हो जाता है उसे साधन कहते हैं। माध्यम जिसके द्वारा कार्य होता है उसको माध्यम कहते हैं। एक सर्जन, एक उत्पादन। सर्जन मतलब व्यक्ति जो बनाता है उसको सर्जन कहते हैं। उत्पादन कारखाना या भूमि जो पैदा करती है उसको कहते हैं उत्पादन। क्या कहते हैं? उसे उत्पादन कहते हैं। इसी के साथ विद्यार्थियों ये समानार्थक प्रतीत होने वाले जो भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जिसका हमने एक नाम रखा है अलग से, अर्ध पर्यायवाची, ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ विद्यार्थियों ये सारी क्लासें आपको पसंद आई होगी। थैंक यू मित्र।